1959 के ठंड के महीने रूस के पहाड़ों में एक ग्रुप ऑफ नाइन्स की हाइकर्स का सफर शुरू होता है। ये लोग एडवेंचरस थे, नेचर को पसंद करने वाले और कुछ नए तजुर्बे लेने निकले थे। ये सब ग्रुप मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड थे और इन्हें माउंटेन्स और स्कीइंग का काफी एक्सपीरियंस था। ये लोग खुश थे, एक्साइटेड थे और अपने ट्रिप का पूरा मजा ले रहे थे। इन्होंने अपने ट्रिप का प्लान भी अच्छे से बनाया था और सब कुछ ठीक चल रहा था। फरवरी के पहले हफ्ते में इन्होंने अपना कैंप एक पहाड़ी ढलान पर सेटअप किया। सारी रात इन्होंने खाना खाया, स्टोरी शेयर की और सो गए। लेकिन सुबह होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जो इनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। ये सभी लोग वापस नहीं आए और उनका टेंट अंदर से फटा हुआ मिला। 26 फरवरी को सर्च टीम को हाइकर्स का टेंट मिला जो कि अंदर से फटा हुआ था। ये काफी अजीब था क्योंकि कोई भी कैंपर अपने टेंट को अंदर से क्यों फाड़ेगा, ये सोचने वाली बात थी। टेंट के आसपास कुछ फुटप्रिंट्स मिले। कुछ लोग सिर्फ सॉक्स पहने थे, कुछ एक शू में थे और कुछ बिना फुटवियर के थे। ये फुटप्रिंट्स एक नजदीक के जंगल तक जा रहे थे जहां पहली 2 लाशें मिली, बिना शूज के और सिर्फ अंडरवियर में। ये सीन काफी शॉकिंग था। आप सोचिए, एक जगह जहां एक्सट्रीम ठंड हो वहां लोग बिना कपड़ों के क्यों होंगे, ये सब समझना मुश्किल था। सर्च टीम ने इन लाशों को देखा और इनिशियली उन्होंने सोचा कि शायद ये लोग ठंड से मरे हैं। लेकिन जब मेडिकल एग्जामिनर्स ने बॉडीज को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें कुछ अलग ही निशान मिले। जब मेडिकल एग्जामिनर्स ने बॉडीज को डिटेल में चेक किया तो उन्हें कुछ शॉकिंग चीजें मिली। एक बॉडी पर पीटने का निशान था, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से मारा हो। दूसरी बॉडी पर भयानक जलने के निशान थे जो कि कैंप फायर के जलने से नहीं हो सकते थे। एक बॉडी को खून उल्टी करते हुए पाया गया, जैसे उसने कुछ टॉक्सिक कंज्यूम किया हो। और एक बॉडी की जुबान गायब थी जो काफी क्रीपी और डिस्टर्बिंग था। और तो और कुछ कपड़ों में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी पाए गए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का कपड़ों में होना काफी अजीब था क्योंकि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता। ये सब चीजें एक बड़ी मिस्ट्री को जन्म दे रही थी। ये सब कुछ एक साथ होना, वो भी एक माउंटेन एक्सपीडिशन में, ये सोचने वाली बात थी। इस इंसिडेंट के बारे में कई थ्योरीज बनने लगी। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये केजीबी इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। केजीबी रूस की सीक्रेट पुलिस थी और उनका इन्वॉल्वमेंट किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी में पॉसिबल था। दूसरी थ्योरी थी ड्रग ओवरडोज की। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद ये लोग किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में थे और उसके साइड इफेक्ट से मर गए। यूएफओ एलियन स्पेसशिप की थ्योरी भी काफी पॉपुलर हुई। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एलियंस का इन्वॉल्वमेंट इस केस में हो सकता है। ग्रेविटी एनोमलीज, भारी ग्रेविटेशन के बदलाव की थ्योरी भी डिस्कस हुई, जहां लोग बिलीव करते हैं कि शायद वहां की ग्रेविटी में कुछ अनयूजुअल चेंजेस हुए जो इस सब का रीजन बने। रूसी यति की थ्योरी भी काफी पॉपुलर हुई, जहां लोग बिलीव करते हैं कि एक बड़ी और पावरफुल क्रीचर ने इन लोगों पर अटैक किया। रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने एक नई थ्योरी प्रपोज की है, इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड एक ऐसा खौफनाक लेकिन रियल फेनोमेनन है जहां हवा और पहाड़ी इलाके मिलकर एक हल्की सी आवाज बनाते हैं जो लोगों में डर, घबराहट और अजीब से फिजिकल रिएक्शंस पैदा कर सकती है, जैसे दिल तेज धड़कना और सांस लेने में दिक्कत होना। ये थ्योरी थोड़ा समझ में आने वाला लगता है क्योंकि ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जो भी हुआ, सबका यही मानना है कि ये कोई बहुत ही बड़ी और शायद ह्यूमन के परे ताकत का नतीजा था और इस मिस्ट्री का कोई कंक्लूजन नहीं निकला है जो इसे और भी रोमांचक बनाता है। ये कहानी सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति के फोर्सेस कितने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। हमारी दुनिया में ऐसे कई मिस्ट्रीज हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई हैं। ये कहानी उन सब मिस्ट्रीज में से एक है जो हमें नेचर की अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको और भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जानना है तो आपको हर स्टेट के स्ट्रेंजेस्ट केसेस देखने चाहिए। हर स्टेट की अपनी कुछ अजीब और रोमांचक कहानियां हैं जो आपके होश उड़ा देंगी।